आप देख रहे हैं BA न्यूज। खबर हमारी, फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर। प्रयागराज भगवान श्री जगन्नाथ बीमार हो गए हैं और 15 दिनों के लिए अपने मौसी के घर आए हैं, जहां उनका डॉक्टर का इलाज चल रहा है। प्रयागराज में वर्षों पुरानी चली आ रही पौराणिक परंपराओं को आगे बढ़ाई जा रही है। भीषण गर्मी से भगवान जगन्नाथ बीमार हैं और उनका इलाज चल रहा है। सुबह शाम औषधि, काढ़ा और दवा का भोग लगाया जा रहा है। डॉक्टर के अनुसार रूटीन में उनके ब्लड प्रेशर आदि की जांच भी की जाती है। भगवान 25 जून तक के लिए एकांतवास में चले गए। ये सब सुनने में जरा अजीब लगेगा, लेकिन मान्यताओं के अनुसार यहाँ के लोग इसका पालन करते हैं। उनकी देखभाल की जा रही है। पुरी में जगन्नाथ जी प्राचीन परंपरा के अनुसार अब 14 दिन तक भगवान आराम करेंगे। केवल पुजारी और वैद्य जी को ही इलाज हेतु सुबह शाम भगवान तक पहुंचने की इजाजत है। इस बार रथ यात्रा 27 जून 2025 को निकाली जाएगी। भगवान का भोग और काढ़ा तैयार करने वाली प्रीति गुप्ता बताती हैं, दरअसल पुरी के श्री मंदिर में हर वर्ष ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा स्नान करते हैं, जिसे स्नान पूर्णिमा कहा जाता है। इस विशेष स्नान के बाद भगवान कुछ दिनों के लिए अनवसर यानी बीमार हो जाते हैं और 14 दिन तक आराम करते हैं। इस दौरान मंदिर के पट बंद रहते हैं और केवल पुजारी एवं वैद्यराज ही भगवान की सेवा कर सकते हैं। लेकिन इस परंपरा के पीछे एक बेहद भक्तिमय कथा जुड़ी है। आइए जानते हैं विस्तार से। मंदिर के प्रबंधक गगन गुप्ता बताते हैं, एक समय पुरी में माधवदास नामक एक परम भक्त रहते थे। वे प्रतिदिन भगवान जगन्नाथ की पूजा आराधना करते थे। एक दिन उन्हें अतिसार का गंभीर रोग हो गया। इतनी कमजोरी हो गई कि चलना फिरना भी मुश्किल हो गया। फिर भी उन्होंने किसी से सहायता नहीं ली और यथाशक्ति स्वयं सेवा करते रहे। जब माधवदास बिल्कुल अशक्त हो गए, तब स्वयं भगवान जगन्नाथ एक सामान्य सेवक के रूप में उनके घर आए और उनकी सेवा करने लगे। जब माधवदास को होश आया तो उन्होंने प्रभु को पहचान लिया। भाव विभोर होकर उन्होंने पूछा, प्रभु, आप त्रिलोक के स्वामी होकर मेरी सेवा क्यों कर रहे हैं? यदि आप चाहते तो मेरा रोग ही समाप्त कर सकते थे। भगवान ने उत्तर दिया, भक्त की पीड़ा मुझसे देखी नहीं जाती, इसलिए स्वयं सेवा करने आया हूँ। परंतु हर व्यक्ति को अपना प्रारब्ध भोगना ही पड़ता है। तुम्हारे प्रारब्ध में जो 15 दिन का रोग शेष है, वह मैं अपने ऊपर ले रहा हूँ। इसी घटना के बाद से यह परंपरा बनी कि भगवान जगन्नाथ हर वर्ष स्नान पूर्णिमा के बाद बीमार हो जाते हैं और अनवसर काल में विश्राम करते हैं। यही कारण है कि हर साल आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को जब भगवान स्वस्थ होते हैं, तब अपने भक्तों के बीच भ्रमण के लिए रथ यात्रा पर निकलते हैं। डॉक्टर ने बताया था कि उनका बीपी लो है, तो वो बोले थे कि नमक की चीज़ों का भोग लगाइए। तो उनको खिचड़ी का भोग लग रहा है और काढ़ा भी भोग लगता है और चीले हो गए, जैसे मूँग के चीले हो गए, इन सब चीज़ों का भोग लग रहा है। जी, भगा लगातार होता है। जी, 15 दिन तक भगवान यहीं रहेंगे और यही उपचार यहीं चलेगा। प्रीति गुप्ता सदस्य हैं। बीमार पड़े, पहले क्या स्थिति थी, अब क्या स्थिति है? पहले तो इनका जो है स्वास्थ्य नहाने के स्नान के बाद से काफी जो है टेम्परेचर इनका बराबर बढ़ा हुआ था, बीपी भी बढ़ा हुआ था, कभी बिल्कुल डाउन हो जाता था। लेकिन आज की ये स्थिति है कि बराबर देख रेख और सेवा के द्वारा जो है इनके स्वास्थ्य में बराबर सुधार होता जा रहा है निरंतर रूप से। काढ़ा इनको प्रतिदिन दिया जाता है भोग के रूप में, जिसकी वजह से इनके स्वास्थ्य में बराबर सुधार होता जा रहा है। भोग में जैसे इनको भगवान को खिचड़ी दी जाती है, जैसे नॉर्मल व्यक्ति जो भी बीमार है उनको सादा खाना दिया जाता है। भगवान को वैसे भी खिचड़ी प्रिय है, तो इनको खिचड़ी का भोग लगता है और औषधि के रूप में काढ़ा दिया जाता है। भगवान बस 1 से 2 दिन में स्वस्थ हो जाएंगे और पुनः जो अपने स्थान की तरफ प्रस्थान करेंगे। मैं डॉक्टर पुष्पेंद्र शर्मा, फिजिशियन होम्योपैथी। परंपरा ऐसी है कि पुरी के जगन्नाथ मंदिर में जब भगवान को गर्मी लगती है तो भगवान को चंदन सरोवर में सांकेतिक रूप से लगभग 15 दिनों के लिए भ्रमण कराया जाता है, जिसमें भगवान वहाँ की शीतलता और उसके बाद जब वो लौट के आते हैं तो 108 घड़े से उनका स्नान कराया जाता है, जिसको हम लोग विश्राम यात्रा के रूप में मनाए थे। या होती जाती है ज्येष्ठ पूर्णिमा वाले दिन। उसके बाद भगवान जो है बीमार पड़ जाते हैं और उनको बुखार हो जाता है, ऐसी मान्यता है। और उसके बाद वो अपनी मौसी के यहाँ जाते हैं, जहाँ उनका विधि विधान रूप से उपचार होता है, उनके खान पान का ध्यान दिया जाता है और जो भी उनको कष्ट पीड़ा होती है उसका निवारण चिकित्सकों द्वारा किया जाता है। उनको बुखार नाप करके, आले द्वारा उनका हार्ट बीट चेक करके और उनकी बीपी चेक करके। और कल आज जैसे बीपी नापा गया तो भगवान का बीपी 120/60 निकला, जो लो बीपी है। उसके लिए दवाएं चल रही, उपचार चल रहा है, उनको
तरह तरह के जो है पौष्टिक आहार और भोग भगवान को लगाए, जिससे जल्द से जल्द वो स्वस्थ हो। और 27 जून को एक विशाल रथ यात्रा अपने प्रयाग महाराज राजनगर में निकलेगी, जिसमें भगवान जगन्नाथ स्वामी सबको दर्शन देते हुए पुनः अपने घर प्रयागेश्वर जगन्नाथ धाम काशीराम नगर में स्थापित है। आज डॉक्टर आए, आज उन्होंने क्या बताया? आज डॉक्टर ने बताया कि कल से आज काफी स्वास्थ्य लाभ है उनको, और जो भी दवाइयाँ दी जा रही हैं उनका पूरा असर भगवान पे हो रहा है, और हम लोग यही आशा बना के रखते हैं कि भगवान जल्द से जल्द पूर्ण स्वस्थ हो जाएंगे। मेरा नाम गगन दास गुप्ता है, मंत्री श्री जगन्नाथ जी महोत्सव समिति प्रयागराज।